समझी आत्मभूत अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत लक्षण वो वस्तु के अंदर रहता है, अनात्मभूत लक्षण वस्तु के बाहर रहता है। आत्मभूत लक्षण सार्वकालिक है और अनात्मभूत लक्षण तात्कालिक है। इस तरह से इनको हमें याद रखना है। अव्याप्ति दोष में हमने समझा सम्यक दृष्टि को जीव कहेंगे तो दोष लगेगा। अतिव्याप्ति दोष देखो, लक्ष्य और अलक्ष्य में लक्षण के रहने को अतिव्याप्ति दोष कहते हैं। जैसे हमने अव्याप्ति दोष में उदाहरण मतलब आगम में लिखा है पशु का लक्षण सिंह, ठीक है, मान लिया हमने पशु का लक्षण जिसके सिंह है वो पशु है। अब जिसके सिंह टूट गए हो किसी छोटे से एक्सीडेंट में, उसको क्या हम पशु नहीं कहेंगे क्या? वो भी पशु है। तो ये एक देश का लक्षण होगा। और लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में भी वो उदाहरण पाया जाता है। जैसे गौ का लक्षण सिंह, गाय का लक्षण सिंह नहीं कर सकते क्योंकि हिरण को भी सिंह है, बकरी को भी सिंह है। तो ये लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में भी पाया जाता है। इसलिए ये जो है, जैसे हमने जीव को कहा कि जीव अमूर्तिक है, ठीक है, जीव अमूर्तिक है, लेकिन बाकी द्रव्य भी तो अमूर्तिक है। तो क्या उनको हम जीव मानेंगे क्या? नहीं, लक्ष्य अलक्ष्य दोनों में जो हो रहा है। और असंभव जो दोष होता है लक्ष्य में, लक्षण की असंभवता को, जैसे गधे के सिंग कहना। मान लो आपने एक कागज पे सर्कल बनाया, ध्यान से समझना, एक कागज पे आपने सर्कल बनाया। अब मान लो अध्यापक ने कहा कि आपको सर्कल में पूर्ण लाल रंग भरना है। तो एक बच्चे ने क्या किया, एक कॉर्नर में लाल रंग भर दिया। ये कहलाएगा अव्याप्ति दोष। ये क्या कहेगा? अव्याप्ति दोष। क्योंकि पूर्ण गोल को लाल करना था, उसने एक कॉर्नर को ही मतलब उसके जो चार भाग करेंगे तो एक भाग को ही उसने कलर किया। अब अव्याप्ति दोष वाले ने क्या किया, सर्कल को तो लाल किया लेकिन सर्कल के बाहर भी तो लाल लाल रंग दिख रहा है, बाहर भी रंग गया उसका, वो कहलाएगा अव्याप्ति दोष। और असंभव दोष, उसने क्या किया, पूरे कागज को लाल कर दिया लेकिन वो सर्कल को छोड़ दिया। ये क्या कहेगा? असंभव दोष, क्योंकि इसने सर्कल को ही छोड़ दिया है। इस तरह से यहां पर इन बातों को हमें समझना है। अब ये प्रमाण के भेद हमने देखे थे। प्रमाण याद रखना, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ये बात हम पढ़ रहे हैं। तो प्रमाण अर्थात ज्ञान होता है। एक दीदी ने प्रश्न पूछा कि ज्ञान को यदि हम प्रमाण कहेंगे तो फिर मिथ्या दृष्टि का ज्ञान प्रमाण नहीं है क्या? नहीं, जहां पर ज्ञान की बात प्रमाण के लिए चल रही है वो ज्ञान सम्यक ज्ञान ही है, क्योंकि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, मिथ्या ज्ञान प्रमाण नहीं है। ठीक है। प्रत्यक्ष जो पदार्थों को स्पष्ट जानता है। प्रत्यक्ष के दो भेद किए हमने, एक सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष और दूसरा पारमार्थिक प्रत्यक्ष। अभी जो रेज हैंड कर रहे अंत में समय देंगे, अभी वक्त हम नहीं ये करेंगे, ठीक है ना। कल के लिए भी क्षमा चाहता हूँ। कल हॉस्पिटल में गया था। एक्चुअली क्या हो रहा है, 6 बजे के बाद बहुत तेज बुखार आ रही है और वो बुखार बाहर नहीं है, अंतरंग में दिख रही है, मतलब अंदर से गर्मी हो रही है। वो जल्दी से रह नहीं रही है। तो यहाँ पंचकल्याणक में भी है, उसमें भी खड़े होना है, दौड़ भाग भी चल रही है। डॉक्टर साहब आराम बोल रहे तो आराम भी नहीं हो पा रहा है। तो धीरे धीरे वो कवर हो जाएगी। बाकी बेटी का जन्मदिन कल था, आप सबकी शुभकामनाएं भी मिली, उसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन जन्मदिन के लिए मैं क्लास की छुट्टी करूं ऐसा कभी होगा नहीं। एक्चुअली जन्मदिन मनाना था तो एक बार सुबह हमने मना लिया था, और रात को भी जो बच्चे आते हैं तो उनके लिए हमने 8 के बाद का ही टाइम रखा था। लेकिन ठीक है, अब वो समझो मेरे ही अंतराय कर्म का उदय इतना तीव्र और असाता वेदनीय का आया हुआ है। तो ये होता रहता है, तबीयत का चलता रहता है। वो अंतरंग से थोड़ा बुखार है, खांसी है, सर्दी है, तो अभी थोड़ी कम हो रही है। तो इसलिए कल के लिए सभी को पुनः क्षमा। ठीक है। और प्रश्न व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, वैसे लास्ट में वक्त मिला तो लेंगे। और आज जितनी ज्यादा क्लास ले सकते ले रहे हैं, इसलिए आप भी उठना मत जल्दी से 8 बजे, तो आप गड़बड़ मत करना। जैसे कल का कुछ विषय अभी आज हम हैंडल कर सके, अगले का शुरू होने तक तो कर लेंगे। क्योंकि छुट्टी देना मकसद नहीं है, सिलेबस भी करना है, परीक्षा की तारीख भी आई है। और भागना भी नहीं है हमको, ऐसा नहीं कि फटफट पढ़ के भागे, समझते हुए।
तो हमने ये समझा सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ज्ञान ही प्रमाण है लेकिन सम्यक ज्ञान। अब वो जो पदार्थों को स्पष्ट जानता है उसको हमने क्या कहा, प्रत्यक्ष। क्यों? क्योंकि प्रमाण के दो भेद किए, प्रत्यक्ष और परोक्ष। यहाँ पर प्रत्यक्ष के दो भेद किए, एक किया साम्यवहारिक प्रत्यक्ष और दूसरा किया पारमार्थिक प्रत्यक्ष। यहाँ पर कल कहते कहते ये कहा था कि जो साम्यवहारिक प्रत्यक्ष है वह परोक्ष ही है, और जो पारमार्थिक प्रत्यक्ष है वो मुख्य रूप से प्रत्यक्ष है। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है, जब साम्यवहारिक प्रत्यक्ष परोक्ष है तो फिर जो वास्तविक परोक्ष है वो क्या है? क्योंकि प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण के दो भेद हो गए। अब प्रत्यक्ष के ये भेद है, साम्यवहारिक प्रत्यक्ष और दूसरा पारमार्थिक प्रत्यक्ष। तो जब ये साम्यवहारिक प्रत्यक्ष को परोक्ष कह रहे हैं तो जो प्रमाण का दूसरा भेद है परोक्ष, उसमें और इसमें अंतर क्या है? ध्यान से समझना। जो साम्यवहारिक प्रत्यक्ष है, जो इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थ को एक देश स्पष्ट जानता है, वो साम्यवहारिक प्रत्यक्ष। और पारमार्थिक प्रत्यक्ष जो बिना किसी सहायता के पदार्थों को स्पष्ट जानता है। ठीक है। सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष में इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थों को एक देश हम स्पष्ट जान रहे हैं। फिर भी इसको परोक्ष क्यों कहा? क्योंकि यह इंद्रिय और मन की सहायता ले रहा है। और आगम में इसकी व्याख्या जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान होता है वह सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष, चक्षु इंद्रिय के द्वारा। ठीक है। अब देखो, जो ज्ञान हम पढ़ रहे हैं, मान लो मान लो उदाहरण के तौर पे लेना, कोई एक व्यक्ति या यूं कहो कोई एक माँ अपने बेटी को जो जन्म के समय, मतलब वो जब बच्चे को जन्म देती उस समय की वेदना समझा रही है, तो वह जो ज्ञान है वह ज्ञान वो इंद्रियों की सहायता से ग्रहण कर रही है, वह है परोक्ष ज्ञान। कैसा है? परोक्ष है। लेकिन जब वो बेटी बड़ी होती है, शादी होती है और अब वो उसको अनुभव कर रही है, ठीक है, अनुभव भी इंद्रिय और मन की सहायता से कर रही है, तो वो कहलाएगा साम्यवहारिक प्रत्यक्ष। क्योंकि वहां पर श्रुत ज्ञान जो है वो अनुभव में चला गया। जैसे मान लो अभी हम आगम पढ़ रहे हैं, और आगम पढ़ते पढ़ते कुछ व्याख्या आई, कुछ गाथा आई, और वहां उन गाथाओं के माध्यम से हमारे मन को थोड़ा सा दुख हो गया। क्यों दुख हुआ? क्योंकि इसमें इतना अच्छा लिखा है कि न मैं मृत्यु कुतो भीतिर, न मैं व्याधि कुतो व्यथा, न बालो न वृद्धो हम, ऐसा लिखा हुआ है। मैं फिर भी अनादिकाल से स्वयं को सुखी दुखी मान रहा हूं। ये क्या हो रहा है? अब क्या हुआ, अभी तक जो श्रुत ज्ञान आ रहा था वो परोक्ष रूप से ग्रहण हम कर रहे थे, लेकिन अब जो है ये साम्यवहारिक प्रत्यक्ष हुआ, क्योंकि उस श्रुत ज्ञान ने अंतरंग में अनुभव करना शुरू किया। ये अंतर है साम्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष में। ठीक है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष क्या है? जो बिना किसी इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थों को स्पष्ट जानता है, वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष। इसके भी दो भेद है, विकल प्रत्यक्ष और विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष और सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष। विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष क्या है? जो रूपी पदार्थों को बिना किसी की सहायता से स्पष्ट जानता है। ठीक है। रूपी पदार्थों को विकल प्रत्यक्ष, और जो अरूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है युगपद एक साथ तीनों कालवर्ती पर्याय को, वो है सकल प्रत्यक्ष। ठीक है ना। अब यहां पर विकल पारमार्थिक शब्द क्यों दिया? तो आदरणीय भैया महेश भैया ने बताया था, जैसे हम जीव को कहते हैं विकल इंद्रिय, विकल इंद्रिय कहते क्यों? क्योंकि उनकी इंद्रिया अभी पूर्ण नहीं है, पांचों इंद्रिया नहीं है, मन नहीं है, उनकी इंद्रिया अभी अधूरी है, इसलिए वह विकल इंद्रिय। ऐसे ही विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष ये स्पष्ट है लेकिन पूर्ण स्पष्ट नहीं है, ये सिर्फ रूपी पदार्थों को जान रहा है, मतलब पुद्गल को जान रहा है, अभी जीव तक नहीं पहुंचा है। इसलिए विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष भी है, पारमार्थिक भी है, लेकिन पूर्ण नहीं है, इसलिए विकल। और जो पूर्ण है वो सकल। अवधि ज्ञान और मना ज्ञान ये विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। अवधि अर्थात होता है मर्यादा,
जो ज्ञान मर्यादा को लिए हुए हो वह अवधि ज्ञान, और जो ज्ञान दूसरों के मन में स्थित जो पदार्थ है रूपी उसको जानता है वो मनःपर्य ज्ञान। मनःपर्य मतलब दूसरों के मन में स्थित, और अवधि का अर्थ होता है सीमा या मर्यादा। तो जहां मर्यादा है वो अवधि ज्ञान, और मनःपर्य ज्ञान जहां पर दूसरों के मन में स्थित विचार है और यह भी मर्यादा लिए हुए ही है। सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान को कहते हैं। परोक्ष प्रमाण जो दूसरे की सहायता से जाने। अब यहाँ दूसरे की सहायता क्या क्या है? दूसरे की सहायता यहाँ पर है गुरु, दूसरे की सहायता यहाँ पर प्रकाश, दूसरे की सहायता यहाँ पर लाइट, दूसरे की सहायता है यहाँ पर जैसे अभी हम क्लास पढ़ रहे हैं तो इंटरनेट। अभी एक दिन कक्षा में नहीं क्या डिस्टर्ब हो रहा था, बार बार कट रही था, तो ये क्या है? इंटरनेट का होना भी आवश्यक है, उसकी रेंज भी फुल होना आवश्यक है। ये क्या है? ये दूसरे की सहायता है। जैसे गुरु महाराज है, जैसे गुरु महाराज का उपदेश है, ये सब परोक्ष में आएगा। मुख्य रूप से जो परोक्ष है, मुख्य रूप से जो परोक्ष है वो इंद्रिय से होने वाला ज्ञान ही परोक्ष है, जो इंद्रियों से होता है। ठीक है ना? इस तरह से समझना है। परोक्ष प्रमाण के भेद ये हम पढ़ रहे थे। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान, ये सब हम जानते हैं विषय। स्मृति किसे कहते हैं? जो स्मरण में रहता है। प्रत्यभिज्ञान जो स्मृति और प्रत्यक्ष को जोड़े। इसके दो भेद के, एकत्व और सादृश्य। एकत्व मतलब एक जैसे, और सादृश्य मतलब उसके समान। तर्क किसे कहते हैं? व्याप्ति ज्ञान को तर्क कहते हैं। फिर व्याप्ति क्या है? तो अविनाभाव संबंध। एक है तो उसके कारण दूसरा है, और एक नहीं है तो वो दूसरा भी नहीं है। इसको अविनाभाव कहते हैं। जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, जहां जहां अग्नि नहीं है वहां धूम भी नहीं है। ये अविनाभाव संबंध है। साधन किसे कहते हैं? जो साध्य के बिना नहीं होता है। जैसे अग्नि का हेतु धूम है। साध्य किसे कहते हैं? इष्ट अबाधित असिद्ध को साध्य कहते हैं। साध्य किसे कहते हैं? इष्ट अबाधित और असिद्ध को। इष्ट मतलब वादी और प्रतिवादी जिसको सिद्ध करना चाहे उसे इष्ट कहते हैं। यहाँ पे देखना, वादी मतलब हम सभी जैनी लोग, और प्रतिवादी मतलब अन्य मतावलंबी। तो जो हम लोग सिद्ध करना चाहते हैं वह जो है वो हमारा विषय, और प्रतिवादी भी जिसको सिद्ध करना चाह रहे वो उनका विषय। लेकिन दोनों इष्ट है, समझना तो दोनों भी है। क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। तो दोष और गुण दोनों को समझना है। तो वादी प्रतिवादी का जो विषय है वो इष्ट है। ठीक है ना? बहुत घंटों इसमें वादी प्रतिवादी का विषय चलता है, घंटों। जैसे आपने सुना होगा, आचार्य समंत भद्र महाराज वादी प्रतिवादी जो उनका मतलब शास्त्र का अर्थ करते थे, वादी बनते थे, और कई सारे अन्य मतावलंबी साधु उनके सामने आके प्रतिवादी के रूप में अपना मत रखते थे। लेकिन हर बार इन्होंने प्रमाण के साथ अपने आगम को आगे बढ़ाया है, तो वहां पे वो जीते हुए हैं। तो सब लोग अपना अपना मत वहां पे रखना चाहते हैं, सब अपने अपने को, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, दोनों का विषय पक्ष और विपक्ष होता है। पक्ष वाला भी अपनी बात को मुख्यता से रखता है, विपक्ष वाला भी अपनी बात को रखता है। तो वो विषय जो है दोनों के लिए वो इष्ट है। अबाधित किसे कहते हैं? जो दूसरे प्रमाण से बाधित नहीं होता। जैसे अग्नि का ठंडापन, वो प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है, इस कारण ये ठंडापन साध्य नहीं हो सकता, अबाधित है। अग्नि को हम ठंडा कैसे कह सकते? बिल्कुल नहीं कह सकते। अग्नि जो है वो ठंडा नहीं हो सकता है। ठीक है? और असिद्ध किसे कहते हैं? जो दूसरे प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता है उसे असिद्ध कहते हैं। अथवा जिसका निश्चय नहीं हो सकता है उसको असिद्ध कहते हैं। देखो, जैसे मान लो हमने ये कहा कि समस्त कर्मों से रहित अवस्था मोक्ष है, ये बिल्कुल सिद्ध है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अन्य मतावलंबी जैसे अपनी आत्मा के यहां से निकल जाने के बाद किसी ईश्वर में आत्मा को समाना मानते हैं और वही मोक्ष तो उसको हम सिद्ध कैसे करेंगे? वो तो असिद्ध है। ठीक है ना? वो सिद्ध नहीं हो सकता है। मतलब इस ये जिसका निश्चय नहीं है, निश्चय नहीं हो सकता है। कैसा निश्चय करेंगे हम? एक आत्मा दूसरे आत्मा में जाके मिल रही है और वो दोनों आत्मा एक। देखो, हम कहते हैं कि एक साधारण शरीर में अनंत आत्माएं रहती है, रह रही है, लेकिन प्रत्येक आत्मा अलग अलग है। प्रत्येक आत्मा के कर्म अलग अलग है।
प्रत्येक आत्मा का वहां पर जन्म मरण अलग अलग है, और कोई भी आत्मा उसमें से निकल सकती है। और ये तो कह रहे हैं कि पूर्णोहम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आत्मा निकलती है उसमें से और उसी में जाके मिलती है, और फिर वो पूर्ण नहीं, ऐसा नहीं। ये असिद्ध मतलब इसका निश्चय नहीं होगा। और जो दूसरे प्रमाण से सिद्ध नहीं होगा, मतलब मोक्ष जो है समस्त कर्मों का क्षय ही मोक्ष है, और दूसरा कोई प्रमाण वहां पर नहीं लगा सकते हम कि मृत्यु हुई और मोक्ष हो गए, नहीं, वो असिद्ध हो जाएगा। इस तरह से ये असिद्ध कहलाता है। अनुमान किसे कहते हैं? साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। साधन देखा, साध्य का ज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन है, इसका मतलब ये निश्चित सम्यक ज्ञानी है। क्यों? अनुमान है, ये सम्यक दृष्टि जीव है। ठीक है ना, इसलिए सम्यक ज्ञान इनके पास है ही है। या फिर हमने देखा कहीं पर मंदिर से भक्ति की आवाज आ रही है, तो हम निश्चित तौर पे क्या करेंगे, यहाँ श्रावक भक्ति कर रहे हैं, यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर पाठशाला चल रही है। क्यों? अरिहंत सिद्ध ऐसी आवाज हमको आ रही है। तो साधन से हमने साध्य का अनुमान कर लिया है, बिल्कुल कर लिया है। ये इस तरह से होता है। हमको याद है, हम जब बीएड कर रहे थे जयपुर में, तब हमको स्काउट गाइड में लेकर गए थे। और स्काउट गाइड में वो जंगल में लेके जाते हैं। तो जयपुर से दूर एक 50 एक किलोमीटर दूर जंगल में हमको लेके गए थे, गांव का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और हम लोग 3 लोग थे हमारे बैच में, एक शिखर चंद जी दिल्ली वाले, एक अरुण भैया थे जबलपुर वाले, और एक हम थे। तीनों एक साथ एक ही बैच में हमने बीएड किया था। तो फिर वहां पर स्काउट में हम जब गए, तो हमारे हमारे तीनों के मन में विकल्प चल रहा है कि भाई मंदिर का दर्शन तो करना है, कैसे करेंगे। और हमें जैसे वहां से एक दिन, मतलब एक दिन जैसे शाम को ही वहां पे हम पहुंचे, और उसी शाम को ही कुछ आरती की आवाज सुनाई दी। तो आरती, और वो भी जैनों की आरती, आहा हा, आनंद आ गया। मतलब यहाँ आसपास कई मंदिर है, तो साधन से साध्य का अनुमान लगा लिया। और वहां स्काउट से किसी को बाहर नहीं आने देते, लेकिन हमने सर से रिक्वेस्ट की, सर 24 घंटे में एक बार हमको जाने दो बस, हम जाएंगे दर्शन करेंगे और वापस आ जाएंगे। मतलब मन से इच्छा की तो ऐसा हो जाता है। तो आप इन तीनों से भी पूछ लेना, जबलपुर में भी जो रहते वो लोग वो भी जानते होंगे, शिखर भैया जो दिल्ली में, उनको वो भी जानते होंगे, आप पूछ लेना उनको ये बात हुई थी क्या नहीं। और फिर जब हम वो आवाज सुने, तो हमको सर ने छुट्टी भी दी। और दूसरी बात, खास करके वहां सब आलू प्याज का भोजन था, तो हम तीनों भी नहीं खाते थे। तो फिर उन्होंने, सर ने हमको अनुमति दी, भाई आप अपना बनाओ, दाल बनाओ, रोटी बनाओ और खाओ। तो हम 10 दिन दाल रोटी पे रहे, खुद ही बनाई, और दर्शन भी हमको रोज मिले। तो वो साधन से साध्य का अनुमान लगा लिया था, ये बात कहना चाह रहा था। हेत्वाभास किसे कहते हैं? हेत्वाभास मतलब साधनाभास। तो सदोष हेतु को हेत्वाभास कहते हैं, सदोष साधन को साधनाभास कहते हैं, जो है ही नहीं है, उसका आभास मात्र है। अब हेत्वाभास क्यों देना पड़ा? हेत्वाभास इसलिए देना पड़ा, कोई भी जो अनुमान लगाया जाता है, वह साधन को देख के लगाया जाता है। अब हम झूठा अनुमान देंगे, भाई यहाँ पे मंदिर है, क्यों? देखो अभी यहाँ मृदंग की आवाज आ रही है। अरे मृदंग की आवाज आ रही, तो मृदंग का और मंदिर का क्या संबंध? कहीं पर संगीत की कक्षा भी तो चल रही होगी। तो ये क्या है? ये हेत्वाभास है। अब आप सोचेंगे इसको हमें क्या आगम में, मतलब अभी इसको याद रखने की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है, देखो बहुत सारे प्रमाण आपने गोमट सार में पढ़े, और अन्य मतावलंबी की बातें भी पढ़ी। वक्त नहीं था हमें वो 2 गाथाओं में, नहीं तो उसमें नहीं कि हमने 12-13 मत पढ़े थे प्रत्येक का। तो ये इन सभी से उनकी काट होती, कुछ कुछ उनके हेतु जो है हेतुआभास में आते हैं, कुछ कुछ जो है वो लक्षणाभास में आते हैं। तो इस कारण से जो है उनकी जो बात है वो सिद्ध नहीं हो पाती है। तो इसलिए ये सब चीजें भी पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। ये न्याय का विषय है, और न्याय क्या करता है? न्याय अपने इन बातों से उनकी परीक्षा लेता है, उनकी मीमांसा करता है, उनकी जांच पड़ताल करता है, और फिर सही है या झूठ है ये न्याय देता है। ये न्याय है। तो ये सदोष हेतु क्या है? हेतु आभास है। इसके 4 भेद किए: असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक अर्थात व्यभिचारी, और अकिंचित कर। असिद्ध क्या है? जिस हेतु के अभाव में, अर्थात गैर मौजूदगी का निश्चय होता है, और जिसके सद्भाव में, जो मौजूदगी में संदेह बना रहता है, उसका असिद्ध हेत्वाभास। अब क्या कह दिया? कह दिया कि शब्द नित्य है। बिल्कुल सही है, शब्द नित्य है, हमने माना शब्द नित्य है।
और उदाहरण क्या दे रहे हो? क्योंकि नेत्र का विषय है। ये बात गलत है। क्यों? ये बात क्यों कह रहे? देखो यहां पर इसलिए कह रहे, जो चार्वाक दर्शन है, चार्वाक दर्शन क्या कह रहा है? एक बार यहां से मृत्यु को प्राप्त हो गए तो फिर वापस आना नहीं है, इसलिए रुन लो, मौज मस्ती करो, घी पियो, बाद में आना किसने देखा? ये बाद में तो ये भोग मिलने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पर कहते हैं भाई आपकी बात सत्य है कि यहाँ पे वापस नहीं आना, ये जन्म पूर्ण नहीं लेना, एक बार मर गए तो कर्ज भी नहीं चुकाना है। लेकिन कर्ज कौन सा नहीं चुकाना है? जिससे लिया उसका नहीं चुकाना है। लेकिन अगले जन्म में जो कर्म हम साथ लेके जा रहे हैं, वे कर्म तो हमारे साथ रहेंगे। और आज जिस रूप में सामने वाले ने हमको पैसा दिया था, वह अगले जन्म में हमारा मालिक बनकर आएगा और हम उसके यहाँ पर नौकर बन के काम करेंगे, या हम उनके घर पे तिरंच बैल बन के काम करेंगे, और जो ऋण लिया था वो बाकायदा चुकाएंगे। तो हम यदि मतलब ये कह रहे हो कि यहाँ से एक बार मृत्यु होने के बाद यही जन्म पुनः नहीं मिलेगा, मतलब भाई जो मेरी पर्याय है अभी, मतलब जो वैभव नाम की जो पर्याय है, ये पर्याय दोबारा नहीं मिलेगी, और इस पर्याय का ऋण कट गया इस पर्याय का, लेकिन जो आत्मा अंदर पर्याय है वो ऋण साथ में लेके जाएगी, और वो जो है कहीं ना कहीं चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए जो जिस हेतु के अभाव में निश्चय हो गया और जिसके सद्भाव में संदेह है, वो असिद्ध हेतुआभास है। इसलिए ऐसा हेतु हमको मत दो कि भाई ऋण इसलिए लो कि वापस नहीं आना है, गलत है। इसका उदाहरण क्या दिया? उदाहरण दिया शब्द नित्य, बिल्कुल नित्य है। और फिर कारण दे रहे क्योंकि नेत्र का विषय है। भाई यहाँ तो हमें अब क्या हो गया, भाई जो है सामने उसमें संदेह हो गया। क्यों? शब्द नित्य कह रहे और नेत्र का विषय, ऐसा तो कभी नहीं होगा, क्योंकि शब्द तो कर्ण का विषय है, नेत्र का विषय तो है ही नहीं। तो ये नेत्र का विषय कहना ये असिद्ध हेत्वाभास है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये असिद्ध हेत्वाभास है। आज 39 नंबर का छात्र कक्षा में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके यहाँ पे ए लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है, अब्सेंटी का ये लिखा हुआ है, ये असिद्ध हेत्वाभास हुआ। क्यों? हो सकता है कि उसने हाजिरी ना दी हो सकता है कि वो लेट आया हो सकता है कि सर ने लिखते लिखते पी की जगह ये कर दिया हो। तो कारण भी सही देना पड़ेगा, नहीं मैंने कक्षा में देखा, बच्चे गिने थे, वो नहीं था, इसलिए वो नहीं था कक्षा में। ये उदाहरण को उदाहरण के तौर पे ले लेना, ठीक है ना? इस तरह से असिद्ध हेत्वाभास होता है। तो असिद्ध हेत्वाभास भी हमको अच्छे से याद रखना है। तो कहीं का कारण कहीं को लगाना असिद्ध हेत्वाभास है। ध्यान से, कहीं का कारण कहीं को लगाना असिद्ध हेत्वाभास है। मतलब एक बात बता रहे हैं और उसका कारण दूसरा लगा रहे हैं, ये गलत, ठीक है? ये गलत है, ये असिद्ध हेत्वाभास है। ये भी बात हमको अच्छे से याद रखनी है। अब दूसरा उदाहरण दिया विरुद्ध हेत्वाभास। साध्य से विरुद्ध के पदार्थ के साथ जिसकी व्याप्ति होती है उसे विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। क्या कह रहे हैं? शब्द नित्य है क्योंकि वो परिणामी है। हमने पहली बात तो मान ली आपके कि शब्द नित्य है, और दूसरी बात कह रहे हो कि क्योंकि परिणामी है, तो साध्य के विरुद्ध जो है वो साथ की जिसकी व्याप्ति है उसके विरुद्ध है। तो एक तो जो उसका कारण आप दे रहे हो तो विरुद्ध कह रहे हो, क्योंकि परिणामी मतलब परिणमनशील, और परिणमनशील कह रहे हो तो फिर नित्य कैसे कह रहे हो? फिर अनित्य कहो। देखो, अक्षर किसे कहते हैं? ध्यान से हमेशा याद रखना, अक्षर किसे कहते हैं? जिसका क्षय नहीं होता वो अक्षर, जिसका कभी क्षरण नहीं होता है वो अक्षर। इसलिए शब्द नित्य है, शब्द का कभी क्षरण नहीं होता है। ये जो है ये हेत्वाभास जो है, ये हेत्वाभास नहीं, हेतु है ये, क्योंकि उनका क्षरण नहीं होता इसलिए शब्द नित्य है। लेकिन क्योंकि वो परिणामी है ऐसा कहेंगे तो फिर ये विरुद्ध हेत्वाभास हो गया। ठीक है ना? कल हमने उदाहरण दिया था, कोई ये कहे कि वो बहुत तेज दौड़ता है क्योंकि उसके एक पैर है, नहीं, ये जो है ये उदाहरण विरुद्ध हेत्वाभास वाला हो गया। अनैकांतिक अर्थात व्यभिचारी हेत्वाभास, इस विषय में बहुत लोगों के प्रश्न आए, यह थोड़ा समझ में नहीं आया, ये बिल्कुल समझना है। कल भी मैंने मतलब परसों पढ़ाते समय ये बोला था कि अभी आज हम पढ़ते हैं बहुत सारे प्रश्न, और जो नहीं समझ में आया आपके प्रश्न आने के बाद फिर उसको और उत्तर देते समय और ज्यादा समझ में आ जाएंगे। तो आज मेरे ख्याल से जितने प्रश्न हमने लिए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और ऐसा ही समझना है। नहीं समझो तो आप वापिस प्रश्न पूछो, ठीक है ना?
थोड़ा सा आज जो है बोलने में भी शक्ति आई, आवाज भी अच्छी आ रही है, तो ये सब आप लोग का दुआ का भी असर है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है, तो सब होगा। और अशुभ कर्म जो है वो उदय में आके चले भी जाने चाहिए, तो ये भी अच्छी बात है। अब देखो, अनैकांतिक अर्थात व्यभिचारी हेत्वाभास, ये क्या है? जो हेतु पक्ष, सपक्ष और विपक्ष इन तीनों में व्याप्त है, उसको अनैकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। उदाहरण दिया, इस कोठे में धूम है क्योंकि इसमें अग्नि है। जहां अग्नि हेतु पक्ष, सपक्ष और विपक्ष तीनों में व्याप्त होने से अनैकांतिक हेत्वाभास हो गया। अभी इस कोठे में धूम है क्योंकि इसमें अग्नि है। अब पहले इन तीनों के भेद को पढ़ो, पक्ष, सपक्ष और विपक्ष, फिर ये समझ में आएगा, अच्छे से समझते हैं। देखो, पक्ष किसे कहते हैं? जहां साध्य के रहने का शक होता है। तो जैसे ऊपर के दृष्टांत में कोठा, ये सामान्य रूप से समझो। सपक्ष, जहां साध्य के सद्भाव का निश्चय होता है, जैसे धूम का सपक्ष गीले ईंधन से मिली हुई अग्नि वाला रसोई घर। ठीक है, ये सपक्ष। और विपक्ष, जहां साध्य के अभाव अर्थात गैर मौजूदगी का निश्चय हो, जैसे अग्नि से तपा हुआ लोहे का गोला। अब अनेकांतिक क्या है? अनेकांतिक मतलब उस बात के अलग अलग अनेकांतिक पक्ष बन गए, बहुत सारे पक्ष बन गए। जैसे उदाहरण दिया, इस कोठे में धूम, इस कोठे में जो धूम है, तो ये पक्ष यहां पर कोठा हो गया। तो पूरे कोठे में यदि धूम है, फिर अग्नि कहाँ है? अग्नि भी तो उसी कोठे में है, तो पक्ष कोठा हो गया। ठीक है ना? अब यहां पर सपक्ष, जहां साध्य के सद्भाव में अर्थात मौजूदगी का निश्चय होता है, तो धूम का सपक्ष गीले ईंधन से मिली हुई अग्नि वाला रसोई घर। सपक्ष क्या है? मान लो गीली लकड़ी है, गीली लकड़ी पर जैसे धुआं निकलता है, जैसे गीली लकड़ी है, उसको थोड़ी सी अग्नि लगाने का प्रयास किया तो धुआं निकलता है। अब धुआं निकल रहा है, ये सपक्ष में चला गया, अब अग्नि कहाँ है? अभी तो ये धुआं निकल रहा है। ठीक है ना? तो ये सपक्ष में चला गया, तो जिस साध्य के सद्भाव में, मतलब मौजूदगी का निश्चय तो हो गया, लेकिन अग्नि अभी तक नहीं दिख रही है। गीले ईंधन से मिली हुई अग्नि वाला रसोई घर, ये गीला ईंधन है। रसोई घर तो है, लेकिन अग्नि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी गीला ईंधन है, गीली लकड़ी पड़ी हुई है, इसलिए ये धूम का सपक्ष हुआ। विपक्ष, जहां साध्य के अभाव अर्थात गैर मौजूदगी का निश्चय हो, जैसे अग्नि से तपाया हुआ लोहे का गोला। अब जो लोहे का गोला होता है ना, जैसे एक दीदी ने पूछा कि लोहे का गोला भी तो आग है। आग नहीं है, लोहे का गोला अग्नि में तपकर इतना वो तप गया कि वो लाल हो गया, वो अग्नि नहीं है। अग्नि किसे कहते हैं? जहां पर लपेटे ऊपर निकले, लौ ऊपर निकले, उस गोले से लौ कहाँ निकली? ऊपर नहीं निकली है, वो लाल हो गया तपकर, तो ये विपक्ष कहलाएगा। तो अग्नि से तपा हुआ गोला विपक्ष हुआ, कोठा जो है वो पक्ष हो गया। अब बात रह गई सपक्ष की। सपक्ष मतलब साध्य के सद्भाव का ही निश्चय हो गया। साध्य का सद्भाव जो है वो हमको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यहाँ पर गीला ईंधन है, और गीला ईंधन होने से लकड़ी जो है वो जलने में देर लगा रही है, इसलिए यहाँ पर धुआं हो चुका है, अभी अग्नि नहीं है। तो सपक्ष मतलब हमको बात पता चल गई है, फिर भी आप बता रहे हो। बात पता चल गई है, फिर भी आप बता रहे हो। अग्नि तो हमको दिख रही है, रसोई घर भी दिख गया है, गीले ईंधन से निकला हुआ धुआं भी दिख रहा है, तो ये सपक्ष है। इस तरह से अनेकांतिक में क्या बताया? जो हेतु पक्ष में भी रहे, सपक्ष में भी रहे और विपक्ष में भी रहे, तीनों जगह है। तो पक्ष मतलब कोठा। अब कोठे में धूम है, तो अग्नि भी तो कोठे में है। तो सिर्फ कोठे में धूम है ऐसा नहीं कह सकते, इस कोठे से धूम आ रही है क्योंकि इसमें अग्नि है। पूरे कोठे में धूम है क्योंकि अग्नि है, तो फिर अग्नि कहाँ है? वो दोनों एक साथ ही है। तो इस कोठे से धूम निकल रही है, इसलिए यहाँ पर अग्नि है। सपक्ष क्या है? सपक्ष, भाई यदि हम उस कोठे में अग्नि देख रहे हैं, मतलब एक रूम में अग्नि देख रहे हैं, अग्नि नहीं दिखी लेकिन रसोई घर दिख गया, गीला ईंधन दिख गया, ये सब लाया हुआ है, ये सपक्ष है, उसमें जो साक्षात आ गया उसमें कोई दिक्कत नहीं। और विपक्ष
मतलब जो है ही नहीं फिर भी हम कह रहे हैं उसके जैसे वस्तु को वही कह रहे हैं, तो वो गलत है। ठीक है ना, वो वस्तु नहीं है। इस तरह से वो विपक्ष कहलाएगा। ठीक है। अभी ये पक्ष सपक्ष और विपक्ष का थोड़ा और जो है विषय अभी हमको समझना है। अब देखो, जैसे टीवी में जो आचार्य श्री हमको अभी दिख रहे हैं, क्या वो आचार्य श्री नहीं है? बिल्कुल है, वो आचार्य श्री है, लेकिन आचार्य श्री का वह प्रतिबिंब है, वो आचार्य श्री नहीं है। वह क्या है? उनका प्रतिबिंब है, जो हमने रिकॉर्ड करके रखा था। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सपक्ष। वो दिख रहे हमको आचार्य श्री, लेकिन वह आचार्य श्री जो है उनका रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड की हुई उनकी वो जो है वो सपक्ष में आ गए, क्योंकि उनका सद्भाव जो है वो मौजूदगी हमको दिख रही है, लेकिन वो है नहीं है। अच्छा, अब जहां साध्य के रहने का शक हो, अब मान लो हमने क्या कर लिया, फोटो देख लिया, फोटो में यही आचार्य श्री है, हमारे भाव ठीक है कि हम उसको आचार्य श्री मानते हैं और बिल्कुल ये करते, लेकिन साध्य का रहने का शक दिख रहा है ना, क्योंकि फोटो यहाँ पर फोटो में कैसे हम मानेंगे, वो भी नहीं है। और विपक्ष, दूसरे कोई महाराज जी टीवी में दिख रहे और हम ये कहेंगे कि यही आचार्य श्री है, तो ये विपक्ष। तो इस तरह से पक्ष सपक्ष और विपक्ष ये अनेकांतिक हेत्वाभास है, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना ये विषय ठीक है। और भी यदि नहीं समझ में आया तो आप व्हाट्सअप कर देना। अकिंचित कर हेत्वाभास किसे कहते हैं? अकिंचित कर अर्थात जो हेतु कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं है, वो अकिंचित कर है। वो हेत्वाभास भाई वो बात को सिद्ध नहीं कर पाएगा, वो अकिंचित कर है, उसको हम नहीं मानेंगे। जैसे गाड़ी चल रही है, क्यों? क्योंकि गाड़ी के नीचे जो कुत्ता चल रहा है ना, तो कुत्ते के चलने से गाड़ी चल रही है। ये क्या है? ये अकिंचित कर हेत्वाभास है। वह कुत्ता गाड़ी के में जो है, वहां वह जो श्वान है, वो गाड़ी को चलाने में समर्थ है, और ना ही उसके कारण वो बैलगाड़ी चल रही है। इसलिए ये कैसा हेत्वाभास है? ये अकिंचित कर हेत्वाभास है, उसके कारण नहीं चल रही है। तो जो हेतु कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं है, जैसे हम उदाहरण देते हैं, मतलब आचार्य श्री कहते हैं कि कर्म बंध में मिथ्यात्व अकिंचित कर है। मिथ्यात्व उसमें कुछ नहीं कर रहा है, मिथ्यात्व हमारे संसार को अनंत जरूर कर रहा है, लेकिन कर्म बंध में कारण नहीं है। कर्म बंध में कारण क्या है? जो योग और कषाय है, योग और कषाय है, वो ही कर्म बंध में कारण है, मिथ्यात्व नहीं है। ये अकिंचित कर हेत्वाभास। अकिंचित कर हेत्वाभास के दो भेद किए, एक तो किया सिद्ध साधन और एक किया बाधित विषय। सिद्ध साधन, सिद्ध साधन अर्थात जिस हेतु का साध्य सिद्ध हो। अब किसी ने कह दिया कि ये जो पत्थर है ये पृथ्वी कायिक है। अब पत्थर पृथ्वी कायिक है, ये तो हम पहले से कर रहे हैं ना, लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं? ये पृथ्वी कायिक है क्योंकि इसमें पृथ्वी कायिक जीव भी है। ये तो पहले से प्रतीत है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जो विषय सिद्ध नहीं है उसको लेकर आओ। मतलब वादी प्रतिवादी क्या करते हैं, जब वादी से हारने की बात हो तो प्रतिवादी ऐसा कुछ तो बीच में नया विषय लेकर आता है। वो विषय क्यों ले रहे हो? अग्नि गर्म है क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय से ऐसा प्रतीत होता है, वो कौन सी बड़ी बात है? अग्नि गर्म है तो हम पहले से कह रहे हैं, ये तो सिद्ध साधन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें सिद्ध साधन वाला हेतु मत दो, वो हेतु नहीं, हेतु का आभास है। हमको ऐसा हेतु दो जो बिल्कुल उसके लिए अलग करे सबसे, वो हमें हेतु चाहिए। इसके बाद है बाधित विषय हेत्वाभास, जिस हेतु के साध्य में दूसरे प्रमाण से बाधा आती है। कह दिया, कह दिया हमने कि जो शरीर है, वह शरीर जो भी सुख दुख उसको मिल रहे हैं उसको भोग रहा है, ये आंखें देख रही है। बिल्कुल सही है, शरीर में जो आंखें वो देख रही है, लेकिन जिनकी आत्मा उस शरीर को छोड़कर चली गई है, उनकी भी तो आंखें हैं, वो क्यों नहीं देख रही है? तो यहाँ पर साध्य में दूसरे प्रमाण से बाधा आ गई है। दूसरा प्रमाण दिखने से ये आंखें जो है वो नहीं देख रही है,
कुछ तो भी अंतरंग में एक विशेष तत्व है, उस तत्व के कारण हम देख पा रहे, वो तत्व है आत्मा। उसको कहते हैं बाधित नहीं होना चाहिए, हमारा हेतु अबाधित होना चाहिए। तो पहले तो हेतुआभासी नहीं होना चाहिए, हेतु होना चाहिए, और वह भी बाधित नहीं होना चाहिए। बाधित विषय हेत्वाभास के कितने भेद है? तो बाधित विषय हेत्वाभास के आगम में जो भेद किए हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से 4 भेद ले रहे हैं। प्रत्यक्ष बाधित, अनुमान बाधित, आगम बाधित, स्ववचन बाधित आदि अनेक भेद है। तो प्रत्यक्ष बाधित, अनुमान बाधित, आगम बाधित और स्ववचन बाधित। प्रत्यक्ष बाधित मतलब जिस हेतु के साध्य में प्रत्यक्ष से ही बाधा आ रही है, प्रत्यक्ष से बाधा आ रही है। जैसे मेरे हाथ में कंगन है, मेरे हाथ में कंगन है, कहाँ है कंगन, मैं सामने से देख रहा हूं, तो ये प्रत्यक्ष से बाधा आ गई, तो ये प्रत्यक्ष बाधित विषय हो गया। अग्नि ठंडी है, क्योंकि यह द्रव्य है, यह हेतु प्रत्यक्ष बाधित हो गया। क्यों? द्रव्य है, लेकिन ठंडा थोड़ी है वो, अग्नि तो गर्म है। प्रत्यक्ष बाधित, क्योंकि हम तो सामने देख रहे हैं ना अग्नि को गर्म है करके, ये कहलाता है प्रत्यक्ष बाधित। दूसरा है अनुमान बाधित, जिस हेतु के साध्य में अनुमान से बाधा आती है। जैसे घास आदि के बनाए हुए क्योंकि कार्य है, परंतु इसमें अनुमान से बाधा आती है। जैसे घास आदि किसी के बनाए हुए नहीं है, क्योंकि इनका बनाने वाला शरीरधारी नहीं है। जो शरीरधारी की बनाई हुई नहीं है, वे वस्तुएं कर्ता की बनाई हुई नहीं है। किसी ने कह दिया ये घास आदि जो है ये कर्ता के द्वारा बनाई हुई है, हमने माना आजकल जो आर्टिफिशियल घास आ रही है वो कर्ता के द्वारा है, या फिर कुछ ऐसे बीज बोए जाते हैं जिनसे घास आती है, वो भी कर्ता के द्वारा है। लेकिन मात्र कर्ता का कार्य वहां पर नहीं है। बहुत सारी घास ऐसी है जो अचानक ही आ जाती है। कितना सारा खेत में जो है बाकी के घास को काटना पड़ता है। तो ये किसी के कर्ता के द्वारा बनाई हुई नहीं है, शरीर आदि के द्वारा, शरीरधारी के द्वारा बनाई हुई नहीं है। ये जो है ये अनुमान बाधित। भाई जिस हेतु के साध्य में अनुमान से बाधा आती है, अनुमान से बाधा इसमें आ रही है, हम कैसे माने कि ये शरीरधारी के द्वारा है? जैसे आकाश है, जैसे आकाश है, आकाश किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। अगर हम ये मानेंगे कि आकाश किसी से बनाया हुआ है तो ये अनुमान बाधित हो गया। क्यों? क्योंकि कोई शरीरधारी उसको कैसे बना सकता है? नहीं बना सकता है। दूसरा है आगम बाधित। आगम बाधित मतलब सीधी सीधी बात, वह बात आगम से सिद्ध नहीं हो सकती है। वो यदि आगम से सिद्ध नहीं हो रही है तो वह जो बात है वह शास्त्र से जिसका साध्य बाधित हो उसे आगम बाधित कहते हैं। जैसे पाप सुख देने वाला है क्योंकि यह कर्म है, जो कर्म होते वो सुख देने वाले होते, जैसे पुण्य कर्म है। इसमें शास्त्र से बाधा आती है क्योंकि शास्त्र में पाप को दुख देने वाला ही लिखा है। पाप कभी सुख देने वाला होगा क्या? नहीं। हाँ, पुण्य कर्म कभी कभी आत्मा को सांसारिक सुख दे सकते हैं, पारमार्थिक सुख तो वो भी नहीं देंगे। इसमें आगम से बाधा आएगी, ठीक है ना। यदि हम चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव को ही वीतराग सम्यक दर्शन मानेंगे तो आगम से बाधा आएगी। जब वीरसेन स्वामी कलिकाल सर्वज्ञ जिनको कहते हैं वो 10वें गुणस्थान तक भी वो वीतरागी नहीं मान रहे हैं, तो आगम से बाधा यहाँ पर आ रही है, स्पष्ट आ रही है। हम उस बात को कभी भी स्वीकारेंगे नहीं, वो आगम बाधित है। स्ववचन बाधित, स्ववचन बाधित मतलब कह तो रहे हैं, जिसके साध्य में अपने वचन से ही बाधा आ रही है, कह रहे हैं। देखो उदाहरण थोड़ा सा मतलब कड़क शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन उदाहरण को उदाहरण की तरह ही लेना, ठीक है। अब देखो जिसके साध्य में अपने वचन से ही बाधा आ रही है, जैसे किसी ने क्या कहा, मेरी माता बंध्या है, क्योंकि पुरुष का संयोग होने पर भी उसका गर्भ नहीं रहता है। क्या कह दिया उस एक लड़के ने कि मेरी माँ बंध्या है, पुरुष का संयोग होने पर भी उसका गर्भ नहीं रहता। ठीक है, तुम क्या कह रहे हो, मेरी माँ? अरे जब तुम्हारी माँ है तो तुमने भी तो उसके गर्भ से ही जन्म लिया है, फिर तुम माँ को बंध्या कैसे कह सकते हो? ये क्या हो गए? ये स्ववचन बाधित हो गए, स्ववचन बाधित हो गए। ऐसा नहीं, हमारे घर में
ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, कलर टीवी नहीं है। ध्यान से समझना। हमारे देखो आगम के जो विषय आते हैं ना, थोड़े से ऐसे नए नए उदाहरण हम प्रयास करते बनाने के। हमारे घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, कलर नहीं है, ये भी स्ववचन बाधित हो गई बात। ब्लैक एंड व्हाइट कह रहे हो, ब्लैक और व्हाइट का रंग नहीं है क्या? वो भी रंग है। अब बस ये कहो कि दो रंग वाली टीवी है, मात्र सफेद और काली, बाकी रंग उसमें नहीं आते हैं। तो ये क्या है? ये स्ववचन बाधित कहलाते हैं। इस तरह से समझना। ठीक है। अनुमान। अनुमान के कितने अंग हैं? अनुमान किसे कहते हैं? जो अनुमान बाधित ऊपर लिया था ना, वो अनुमान समझना भी जरूरी है। तो अनुमान के अंग जो है वो 5 है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ठीक है। प्रतिज्ञा किसे कहते हैं? पक्ष और साध्य के कहने को प्रतिज्ञा कहते हैं। जैसे इस पर्वत पर अग्नि है। प्रतिज्ञा क्या है? जो हमारा पक्ष है या जो हमको साध्य करना है उसको प्रतिज्ञा कहती है। मुझे साध्य करना, ये मेरी प्रतिज्ञा है। ठीक है ना? तो मुझे साध्य क्या करना है? इस पर्वत पर अग्नि है, तो मेरा पक्ष अग्नि हुआ और साध्य हुआ इस पर्वत पर उसको सिद्ध करना है। इसको कहलाते हैं प्रतिज्ञा। हेतु। साधन के वचन अर्थात कथन को हेतु कहते हैं। अब मैं जो है साध्य मुझे अग्नि को बताना है, तो उसके लिए मैं वचन दे रहा हूं। क्या वचन दे रहा हूं? मैं यहां पर कह रहा हूं, देखो मैंने जाके ऊपर की अग्नि नहीं दिखाई। हाँ, ना ही वो अग्नि मैं देख सक रहा हूँ क्योंकि मैं अभी उस पहाड़ से नीचे खड़ा हूँ। लेकिन शब्द यहाँ पर दे दिए। क्या शब्द दे दिए? क्योंकि वह धूमवान है। इतने शब्द कहने से ही पहाड़ के ऊपर की अग्नि की सिद्धि हो गई, क्योंकि हेतु दे दिया ना स्पष्ट। देखो ऊपर धुआं निकल रहा है, तो अग्नि है ही, इसलिए तो धुआं निकल रहा है। तो ये जो है ये हेतु कहलाता है। उदाहरण। अब देखो हेतु तो क्लियर हो गया है। ठीक है ना? उदाहरण। अब कुछ चीजें ऐसी होती है उदाहरण के बगैर समझ में नहीं आती है। व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत के कहने को उदाहरण कहते हैं। अब व्याप्ति मतलब क्या? अविनाभाव संबंध। तो अविनाभाव संबंध ही क्या है? वो उदाहरण है। जैसे जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, तो उदाहरण उनको दे दिया। जैसे रसोई घर है, जहां जहां अग्नि नहीं है वहां धूम भी नहीं है। जैसे तालाब है। तो अब हमने उनको उदाहरण क्या दिया? देखो पहले तो हमने उनको कहा ऊपर, पहले हमने उनको ऊपर क्या कहा? देखो ध्यान से। पहले ऊपर हमने कहा प्रतिज्ञा ली, इस पर्वत पर अग्नि है। फिर हमने उसका हेतु दिया, क्योंकि वह धूमवान है। फिर हमने उदाहरण दिया। देखो सामने वाले ने पूछा ये धूम से कैसे अग्नि को सिद्ध करते हो? तो व्याप्ति पूर्वक उसको दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत दिया? देखो रसोई घर नहीं देखा है क्या? वहां धुआं निकलता है ना थोड़ा थोड़ा। धुआं क्यों निकलता है? क्योंकि अग्नि है। उदाहरण दे दिया। और सुनो, तालाब देखा है क्या? तालाब में अग्नि नहीं है, क्यों? वहां धुआं भी नहीं है। तो ऐसा जब उदाहरण वो सोचता है तो हाँ बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, बात तो बिल्कुल सही है। तो उदाहरण से बात बहुत जल्दी समझ में आती है। तो सामने वाला इस बात को समझ जाता है कि हाँ यहाँ पर अग्नि है। अब पूछ रहे दृष्टांत किसे कहते हैं? तो बता रहे हैं जहां पर साध्य और साधन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी दिखाई जाती है। ये दृष्टांत है, उदाहरण है। हमको जो भी विषय सिद्ध करना होता है आगम में, शास्त्र में, उसके लिए दृष्टांत बहुत आवश्यक विषय है। वो दोनों भी देना है। एक जहां पर मौजूदगी है, एक जहां पर गैर मौजूदगी है। तो साध्य और साधन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी। तो अग्नि जहां है वो रसोई घर, ये मौजूदगी वाला उदाहरण हुआ। अग्नि जहां नहीं है वो तालाब, ये गैर मौजूदगी वाला विषय हुआ। जैसे देखो, ऊपरी स्वर्ग में कौन जीव जाता है? वैमानिक देव कौन बनता है? तो लिखा है सम्यक त्वंच। जो सम्यक दृष्टि जीव है वही तो वैमानिक बनेगा। तो वो वैमानिक क्यों बनेगा? क्योंकि वो सम्यक दर्शन से सहित है। और वह जो व्यंतर ज्योतिष और भवनवासी है, इन भवनक त्रिक में वो जन्म नहीं लेता है। ये उसकी मौजूदगी हो गई। अच्छा, फिर जो भौतिक त्रिक में जन्म लेने वाले वो क्या मिथ्या दृष्टि? बिल्कुल सही। देखो आगम खोलकर, वहां पर जन्म लेने वाला जीव नियम से मिथ्या दृष्टि ही पैदा होता है। हाँ, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त करे वो अलग बात है। इस प्रकार से दृष्टांत से विषय को समझा जाता है। अब देखो दृष्टांत के भी दो भेद किए। एक किया अन्वय दृष्टांत और एक किया व्यतिरेक दृष्टांत। अन्वय दृष्टांत क्या है? जहां साधन की मौजूदगी में
साध्य की मौजूदगी दिखाई जाती है, उसे अन्वय दृष्टांत कहते हैं। जैसे रसोई घर में धूम का सद्भाव होने पर अग्नि का सद्भाव दिखाया गया। तो यहाँ पर अन्वय दृष्टांत क्या हुआ? साधन की मौजूदगी है तो साध्य की मौजूदगी, मतलब दोनों एक दूसरे को पूरक है, उसको कहते हैं अन्वय। इसके होने से वह है, यह अन्वय कहलाता है। और व्यतिरेक क्या कहलाता है? इसके नहीं होने से वह भी नहीं है, यह कहलाता है व्यतिरेक। तो अन्वय, रसोई घर में धूम का सद्भाव होने से अग्नि है, ये अन्वय। और व्यतिरेक, तो साध्य मतलब जो धूम नहीं है, सॉरी अग्नि नहीं है तो वहां पर धूम भी नहीं है। जैसे तालाब, तालाब में अग्नि नहीं है, क्यों नहीं है? वहां धूम नहीं है। रसोई घर में धूम है तो वहां अग्नि है। तो ये अन्वय और व्यतिरेक। उसने सम्यक प्रकृति के उदय को प्राप्त कर लिया है। मिथ्यात्व के तीन टुकड़े करके सम्यक प्रकृति का उदय है, और सम्यक मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व जो है उसका दूर हो गया है। इस कारण से क्या हो गया? वह सम्यक दृष्टि जीव हो गया है। ये क्या हो गया? ये अन्वय दृष्टांत। व्यतिरेक दृष्टांत, देखो दूसरा जो है उसके अभी मिथ्यात्व के तीन टुकड़े नहीं हुए, इस कारण से उस सम्यक दर्शन को अभी प्राप्त नहीं हुआ, तो इस कारण से उसके पास सम्यक दर्शन की गैर मौजूदगी है। ये व्यतिरेक दृष्टांत। ठीक है, इस तरह से समझना है। अगला देखो, उपनय किसे कहते हैं? उपनय, पक्ष और साधन में दृष्टांत की सदृशता दिखाने को उपनय कहते हैं। अब क्या हो गया, हमने उदाहरण उसको दिया, देखो घर देखा है, घर में रसोई घर देखा है, रसोई घर में धुआं है क्या? नहीं है, है। अग्नि है क्या? हाँ है। तो अग्नि होने से धुआं होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो हमने उसको क्या उदाहरण दे दिया, दृष्टांत दे दिया। ठीक है, अन्वय दृष्टांत हुआ, दृष्टांत के माध्यम से उसको समझाया, और फिर उसको उपनय से ये बात बता दी, देखो वैसे ही ये पर्वत भी तो धूमवान है, इसमें भी तो धूम आ निकल रही है। इस कारण से पक्ष और साधन, साधन हमने जो दिया था, तो साधन देने से यहाँ पर जो हमारा पक्ष है, यहाँ पर अग्नि को सिद्ध करना, तो उसमें हमने क्या दी? सदृश्यता दिखाई। ये इस कारण से, ठीक है ना, ये छात्र सांगानेर से पढ़ा हुआ है। क्यों है? क्योंकि देखो आगम की बातें अच्छे से कर रहा है, गुरुवर की बातों को समझ रहा है, सम्यक दर्शन को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, आगम को पढ़ा रहा है, खुद भी पढ़ रहा है, अनुसरण कर रहा है। ये सच्चा सांगानेर का छात्र है, ये सच्चा है। देखो कुछ ऐसे होते हैं जो एक दो साल रहते हैं, या फिर वहां रह के भी उनकी बात नहीं मानते हैं, है तो सांगानेर के, लेकिन हमारे कहने से, मतलब हमारे मन से वो सांगानेर के है ही नहीं। यदि होते तो सांगानेर के बन के रहते। उदाहरण को उदाहरण के तौर पे लेना, यदि है तो जो गुरु आज्ञा है उसको स्वीकार करते, आगम आज्ञा उसको स्वीकार करते, यत्र तत्र विचरण नहीं करते, मन मर्जी का व्यवहार नहीं करते। तो ये क्या है? ये उपनय है। ये पर्वत वैसा ही धूमवान है जैसे तुमने बाकी छात्र देखे ना, वैसे ही। देखो निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो सुधा सागर जी महाराज बिल्कुल आचार्य श्री जैसे हैं। क्यों? आचार्य श्री ने जो जो बातें कही, उन बातों का अनुसरण वो कर रहे हैं, उन बातों को वो मान रहे हैं। बहुत लोग उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अपने बात पर अडिग है, और अपनी बात जो है वो आगम से सिद्ध करना चाह रहे। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी तर्क दे के मान रहा हूं, नहीं, आगम से सिद्ध कर रहे हैं, आचार्य श्री के वचनों से सिद्ध कर रहे हैं। तो ये जो निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो सुधा सागर महाराज जी है, ये वैसे ही है जैसे आचार्य श्री थे। किसी की सुनते थोड़ी थे आचार्य श्री, किसी की हिम्मत थोड़ी थी आचार्य श्री को कुछ बताने की। अगर होती तो अंतिम समय 100 वैद्य वहां पे बैठे हुए थे, आचार्य श्री थोड़ा सा ब्लड दे दो हम इलाज करते। नहीं, उनको समझ में आया, और भक्त प्रत्याख्यान उन्होंने किया था कि मुझे भक्त को भी, आप प्रत्याख्यान का अर्थ क्या होता है? हमने पढ़ा ना, त्याग। और भक्त प्रत्याख्यान मतलब भक्तों का त्याग। इसलिए किसी को नहीं बताया, मन में शंका होती क्यों नहीं बताया भाई। उन्होंने भक्त प्रत्याख्यान कर लिया था। उन्होंने अपनी साधना को बहुत अच्छे से किया, और बहुत अच्छे से समाधि को प्राप्त किया, सही तरीके से किया। आपने उस दिन भी बताया था, जिस समय जरूरत थी लोगों को बताने की, उस समय आचार्य शांति सागर महाराज जी ने फोटो निकाले, और वो भी गलत नहीं थे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को समझना जरूरी था। और आप जरूरत नहीं थी तो उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। तो ये क्या है? ये है वैसा ही, ये उपनय कहलाता है। निगमन,
नतीजा निकालकर प्रतिज्ञा के दोहराने को निगमन कहते हैं। अब नतीजा हमने निकाल लिया। नतीजा क्या निकाल लिया? निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज आगम के अनुरूप आचार्य श्री के भांति ही चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनकी बहुत सारी बातें देखी, इसलिए वो भी आचार्य श्री जैसे। इस पर्वत में धूम है, जैसे घर में है। ये उपनय हमने कहा, ये पर्वत भी धूम वाला है। अब धूम वाला है, घर में अग्नि होती तो धूम होता है, तो हमने हमने निगमन नतीजा निकाला, इसलिए भाई ये पर्वत अग्नि वाला है।